नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन लोहार और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ 24। कुंभ का कवरेज में आज हम पहुंचे हैं उत्तर गुजरात खालसा में, जहां पे हमारे महंत रामचरण जी दास से रूबरू होंगे। इनसे काफ़ी हमारे सवाल हैं और इन्होंने समय दिया है हमें 5 मिनट का, तो हम इनसे ज़रूर रूबरू होंगे। गुरुदेव, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं महंत राम शरण दास निर्मोही अखाड़े से सचिव भी हूँ। उत्तर गुजरात खालसा का श्री महंत हूँ और करोड़ों ध्वज मंदिर अनादरा का मठाधीश भी हूँ और अभी वर्तमान में कुंभ मेले में हूँ। कुंभ में करोड़ों लोगों का श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से आपको कोई दिक्कत या फिर प्रशासन की तरफ से जो आपको सुविधा दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। प्रशासन अब की बार कुंभ मेले के प्रति काफ़ी लापरवाह रवैया अपनाया है। आज 3-4 महीने से मेला प्रशासन द्वारा कुंभ की तैयारी की जा रही है, परंतु आज के तारीख तक भी तैयारी पूर्ण नहीं हुई है। दूसरा स्नान करीब आ चुका है, पब्लिक मेले में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ चुकी है, परंतु किसी भी खालसे में नल शौचालय अभी भी दुरुस्त नहीं है। और ये 2-3 सुविधा साधुओं को मिलती हैं कुंभ से, परंतु ये सब सुविधा प्रदान करने में प्रशासन अब की बार असमर्थ रहा है और मीडिया बंधु भी इस बात को जानते हैं, परंतु किसी कारणवश मीडिया बंधु इस बात को जाहिरात करने में असमर्थ नजर आए। तो इसके लिए मैं मीडिया बंधु का कोई आरोप नहीं लगाता, परंतु मीडिया बंधु से निवेदन जरूर करता हूं कि हमको प्रशासन से 3 सुविधा मिलती है। सबसे पहले हाट, बाट और घाट, 3 चीज़ हमको मुहैया कराई जाती है प्रशासन द्वारा, हाट, बाट और घाट। तो हाट का मतलब होता है कि रहने का स्थान, निवास स्थल, जिसको हम टेंट लगा के, जैसे हमें ज़मीनें दी जाती हैं। अभी आपसे निवेदन करेंगे, आप वर्तमान में उत्तर गुजरात खालसा में बैठे हैं, एक तो ये ज़मीन लेट अलाटमेंट हुई, उसके बाद भी जो सरकार द्वारा सुविधा प्रदत्त की गई वह भी लेट दी गई, और उसके बाद अभी तक वो सुविधा हमें मुहैया नहीं कराई जा चुकी। आज 25 तारीख है। गुरुजी, मेरा सवाल है, जैसे कि हम उत्तर गुजरात खालसा में जब आए थे तो यहाँ पे नल के नीचे घाट नहीं बनाए गए हैं। शौचालय बना तो दिया है लेकिन उसके ऊपर अभी तक स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। कुछ शौचालय बनाए हुए हैं जिनकी चेन खराब है, जिसके अंदर कोई महिला तो निर्वृत्ति के लिए जा ही नहीं सकती। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये मुख्य चीज़ है। ये सब प्रशासन की लापरवाही है और मेलाधिकारी इसको संज्ञान में लें। आज भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसको संज्ञान में लेकर के इस कार्य को पूर्ण कराएं। आपने जो मेला प्रशासन की तरफ से जो वेंडर नियुक्त किए गए हैं, वेंडर और लेबर, ये 2 लोग बहुत ही लापरवाही से मेले में कार्य कर रहे हैं। अब मेलाधिकारी तो शौचालय लगाने आएंगे नहीं, मुख्यमंत्री योगी जी शौचालय और नल कसने आएंगे नहीं। उस नल को उसकी व्यवस्था देने के लिए तो जो वेंडर और लेबर नियुक्त किए गए हैं वही करेंगे इस कार्य को। परंतु उनकी लापरवाही पे जो सुपरविजन करने वाले हैं, जो वर्क की विजिट करते हैं, वो जाकर के मौके पर देखते नहीं कि कौन से खालसे में कौन सा काम हुआ नहीं हुआ, या खालसाधारी परेशान है या साधु संत परेशान है। इस प्रकार की किसी प्रकार की देख रेख मेला में रहती नहीं है। गुरुदेव, मेला प्रशासन की ओर से खाद्य सामग्री को लेकर या फिर यहाँ के जो स्थानीय जो मैनेजमेंट है उनकी ओर से किस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है, या फिर कोई राशन सामग्री में कोई बढ़ा के मूल्य तो नहीं वसूला जा रहा है? बढ़ा के मूल्य की बात तो नहीं कह सकते, परंतु जो साधु संतों के लिए राशन सामग्री वितरण करने की व्यवस्था बनाई गई है, उसमें जो इंस्पेक्टर स्तर के लोग लगे होते हैं, तो पहले तो हमारे अखाड़े की तरफ से जो हम स्वीकृति करके देते हैं, मान लो हमने किसी को 5 कुंटल आटा स्वीकृत किया तो ये उसको काट के तुरंत 1 कुंटल आटा कर देते हैं। और आखिर बात, शेष जो सामग्री शासन द्वारा मेला में साधु संतों को मुहैया कराएंगे, तो आखिर उन राशन सामग्री को लेके जाएंगे कहाँ? वो राशन सामग्री एकमात्र आई है कि जो खालसे में साधु संत हों, यात्री हों, उनकी भोजन व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा यह सुविधा प्रदान की गई है। सरकार द्वारा जो भी सुविधा दी गई वो बिल्कुल सही है, परंतु जो लोग नियुक्त किए गए हैं उसको वितरण करने के लिए उनकी रवैया अच्छी नहीं है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे खाद्य सामग्री पर भी विशेष ध्यान दें और इसका किसी तरीके से बंदर बांट न हो सके या कोई अनियमितता इसमें न बरती जाए, इसके लिए शासन थोड़ा इस पर अपनी निगरानी रखे तो अच्छा। साधु संतों के रुकने में कोई परेशानी आ रही है? अब साधु संत हों या भगत जगत हों या यात्री हों, अब उनको रहने के लिए जो भी परेशानियां हैं, तो 2-3 सुविधा हमको सरकार से मिलती है जो आज तक मुहैया नहीं है। अब उसको किस स्तर पे भले बोलें कि हमने ये सुविधा किया, भव्य कुंभ किया, दिव्य कुंभ किया, अमृत कुंभ किया, ये तो योगी जी का सपना है।
योगी जी को सपने को साकार करने के लिए मेलाधिकारी विजय किरण आनंद की भूमिका है, परंतु धरातल पे क्या हो रहा है ये उससे ये लोग अनभिज्ञ हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, जैसे वक्फ बोर्ड बना हुआ है तो सनातन बोर्ड की भी मांग चल रही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सनातन बोर्ड बनना चाहिए? 100% सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सच तो ये है कि अनादिकाल से सनातन बोर्ड ही है। इस भारत भूमि पे कभी वक्फ बोर्ड रहा नहीं है, तो ऋषि मुनियों की भूमि है, परंतु मुगलों द्वारा ज़बरदस्ती और नेताओं के आपसी पक्ष विपक्ष के चलते वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ, जो संविधान के भी खिलाफ है और भारतीय मानवता के भी खिलाफ है, नैतिकता के भी खिलाफ है और सनातन धर्म के लिए तो बिल्कुल ही खिलाफ है। इसलिए वक्फ बोर्ड को तत्काल हटाना चाहिए और सनातन धर्म का बोर्ड तैयार करना चाहिए। ये हिंदुओं की मातृभूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये गंगा जमुना की भूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता? इस पूरे कुंभ मेले में जो आने वाला 29 तारीख का मौनी अमावस्या का स्नान है, तो उसके लिए आप प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? प्रशासन किस प्रकार से ज़्यादा श्रद्धालुओं को सुविधापूर्वक स्नान को करवा देवे? अब समयाभाव है और काफ़ी सुविधाएं अभी अपूर्ण हैं, उनको पूर्ण रूप से प्रशासन सुविधा प्रदान नहीं कर पाया है। फिर भी हम शासन प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि इस विषम परिस्थिति में आपकी भी एक कठिन परीक्षा है और प्रशासन की तरफ से जो भी अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं वो तन मन से इस कार्य में लगें और सुविधापूर्वक किसी यात्री को असुविधा न हो, इसका वो पूरा ध्यान रखें। गुरुजी, मेरा अंतिम सवाल है, 144 साल बाद ये महाकुंभ बताया गया है, कुंभ को लेके आप इस पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? यह एक पावन कुंभ है, दिव्य कुंभ है और हमारे धार्मिक गतिविधियों में एक प्रमुख कुंभ है, तो इसके विषय में बहुत विशेष व्याख्या न करते हुए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हर हिंदू, हर सनातनी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंभ है और इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा जोड़ें और सनातन धर्म का विकास करें, प्रचार करें और धर्म से जुड़े। अधिकारी महोदय, अभी 3 तारीख तक अभी शिवरात्रि तक महाकुंभ पर्व है, यात्री रहेंगे, तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि अभी आप इस काम को समय से कराना मतलब सुनिश्चित करें। अभी देखिए हमारे उत्तर गुजरात खालसा में भी टीन बाउंड्री आके फेंकी पड़ी हुई है लल्लू जी टेंट की तरफ से और अभी तक लगी नहीं है, जबकि 17 तारीख को ही मैंने इनको रिसीविंग करा दिया था सुविधा पर्ची और आज तक वो हमारा टीन घेरा और जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदत्त हैं उसको लगाने में असमर्थ हैं। तो हम या तो लापरवाही समझेंगे और इसके सिवा हम कुछ नहीं समझेंगे। तो लापरवाही से कार्य हो रहा है, इसको मेला प्रशासन ध्यान दे। साथ ही मैं लखनऊ सचिवालय से भी निवेदन करूंगा कि जो भी ग्रांटें आप मुहैया कराए हैं मेला प्रशासन में, ये काफ़ी असुविधा प्रदान की गई है, तो जो भी ग्रांट आप मंजूर करते हैं तो उस पर सोच विचार के मंजूर करें, क्योंकि शौचालय के साथ भी काफ़ी अनियमितता बरती गई है, नल के साथ भी काफ़ी अनियमितता बरती गई है, प्रथम स्नान पे घाट पे भी काफ़ी असुविधा रही, जिसको शासन प्रशासन ने स्वयं झेला, पुलिस प्रशासन ने भी झेला, मेला प्रशासन ने भी झेला। स्वयं एडीएम विवेक चतुर्वेदी भी वहाँ मौके पे मौजूद रहे हैं और उन्होंने अपने आँखों से इस स्थिति को देखा है कि घाट की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो दूसरे स्थान में घाट की व्यवस्था को अच्छी तरीके से उसको चुस्त और दुरुस्त कराया जाए ताकि दूसरा स्थान सकुशल संपन्न हो सके। ये थे उत्तर गुजरात खालसा के महंत रामचरण दास जी, जिन्होंने सरकार द्वारा जिस प्रकार से कुंभ को लेकर इतना बढ़ावा दिया गया, कुंभ की सुविधाओं को लेकर जो दावे किए गए, उसकी पोल खोलती यह नज़र आ रही है। आम जन को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई बड़े बड़े महंतों के खालसाओं में नल व्यवस्था हुआ, बिजली व्यवस्था हुआ या फिर शौचालय की स्थिति हुआ, काफ़ी ख़राब और निराशाजनक है। कई जो बाहर जो सार्वजनिक शौचालय लगे हुए हैं उनकी नियमित सफाई नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं सरकार की ओर से जो महाकुंभ है इसमें कहीं न कहीं उनकी बहुत बड़ी लापरवाही, उनके अधिकारियों की, उनके कर्मचारियों की या एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की यहाँ पे जो स्थिति है जो बिगड़ती नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन कृष्ण लोहार के साथ मैं हूँ पवन लोहार।